कैपिटल चैप्टर नंबर 2 है, बेहद आसान है। इसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मतलब बेसिक चीज है, मतलब पार्टनरशिप के बारे में उसमें जो हमें बताया गया है होता क्या है वो देखते हैं। इसमें है पहला ही पॉइंट आता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या होती है भाई? हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं इसको? साझेदारी बोलते हैं भाई। देखो होता क्या है मैं बताता हूँ। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी काम करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसको हम साझेदारी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी काम करते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसको हम साझेदारी बोलते हैं। उसके बाद में आता है भाई साझेदारी विशेषताएं। क्या है भाई? साझेदारी विशेषताएं क्या है? पहला पॉइंट होता है भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति। नंबर दो आएगा लाभ विभाजन अनुपात मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और तीसरा पॉइंट है भाई स्वामी व एजेंट का संबंध। तो ये हमारे इसके फीचर्स हैं। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। क्या होता है भाई? पार्टनरशिप डीड इसको हम बोलते हैं साझेदारी संलेख। क्या बोलते हैं इसको? साझेदारी संलेख बोलते हैं भाई। तो बड़ा आसान देखो होता क्या है, किसी भी साझेदारी फर्म को सुचारू रूप से जो है रनिंग जो है करने के लिए उसके अंदर प्रयोग होने वाले नियम या कानून उनका लिखित में चिट्ठा या विवरण हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। क्या होगा भाई? पार्टनरशिप डीड। तो उसके बाद में पॉइंट आता है कि भी हम पार्टनरशिप डीड के अंदर किन किन बातों को शामिल करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर हम निम्नलिखित बातों को शामिल करते हैं। पहला पॉइंट है फर्म नेम ऑफ फर्म, दूसरा है एड्रेस ऑफ फर्म, तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद में है पार्टनर सैलरी, कमीशन आदि। तो इन चीजों को हम जो भैया पार्टनरशिप डीड के अंदर शामिल करते हैं। मतलब पार्टनरशिप शुरू करने से पहले जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के अंदर जितने भी नियम होते हैं वो सभी नियम जो पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे आते हैं। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भी पार्टनरशिप डीड के अभाव में यदि मान लीजिए भैया पार्टनरशिप डीड हमारा ना हो तब हम क्या क्या यूज जो है कर सकते हैं। ये तो है ही। उसके बाद में ना ही तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही हम इंटरेस्ट ऑन जो है ड्राइंग लेंगे। उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो लोन है ना भाई, लोन का तो ऐसा देखो लोन बात है। लोन क्या होता है? लोन का मतलब होता है पैसे की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बैंक से या किसी भी थर्ड पर्सन से पैसा उधार लेना हमारा लोन कहलाता है। और लोन के ऊपर जो है ब्याज तो आपको देना ही जो है पड़ेगा, चाहे मतलब आपको लॉस हो या फिर जो है प्रॉफिट हो। तो कंडीशन ये आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की जो है कंडीशन ये है यदि पार्टनरशिप डीड के अंदर इसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए ना तो आपको जो है 6% की दर से ब्याज देंगे। आप कितना देंगे भाई? 6% की दर से ब्याज देंगे। उसके बाद में है भाई उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनका इक्वल क्या आएगा, उनका बराबर बराबर आ जाएगा। और जो है किसी भी साझेदार को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में एक अगला टॉपिक आता है, मैं इस चैप्टर की बात
बात कह रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर जो कैपिटल है ना भाई, कैपिटल इसमें दो प्रकार की दी गई है। पहली है फ्लक्चुएटिंग और दूसरी है भैया फिक्स कैपिटल। इसको बोलते हैं भाई परिवर्तनशील पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी, और इसको बोलते हैं भाई स्थायी पूंजी। अब देखो होती क्या है बात, नहीं देखो मैं बताता हूं भाई। बात है भाई कैपिटल क्या होती है भाई, कैपिटल का मतलब है जब कोई भी फर्म का साझेदार शुरुआत में जब अपना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट जो करता है उसको हम उसकी कैपिटल बोलते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो कैपिटल है वो दो प्रकार की दी गई है, उसी के अनुसार हमारे क्वेश्चन होंगे। पहली है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिसको बोलते हैं हम या परिवर्तनशील पूंजी। होती क्या है, ये ऐसी पूंजी होती है जो समय समय पे चेंज होती रहती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसकी अमाउंट के अंदर कुछ घटता बढ़ता रहता है। और उसके बाद में फिक्स कैपिटल है, और ये वो कैपिटल है जो मतलब शुरू से लेके अंत तक क्या रहे, एक समान रहे, या इसके अंदर कोई भी चेंज ना आए। तो ये हमारे कैपिटल हैं। अब हमारे इन कैपिटल के बेसिस पे ही हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमारे दो कैपिटल हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल। यदि हमारे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना दिया हो, जो हमारा न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर ये नहीं दे रखा हो कि मतलब ये कैपिटल हमारी फिक्स है या जो है फ्लक्चुएटिंग है, तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम भैया फ्लक्चुएटिंग। जब हमको साफ साफ शब्दों में जो है कहा गया हो कि हमारी कैपिटल फिक्स है, तभी हमको फिक्स माननी है, ना तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कितने अकाउंट जो है हम जो है तैयार करते हैं, जो है कर सकते हैं, कब, जब हमारी कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। तो इसके अंदर हमारे भाई तीन अकाउंट आएंगे, दो अकाउंट आएंगे। पहला होता है भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा आएगा भाई कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल अकाउंट। इसको हम बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। क्या बोलते हैं भाई, लाभ हानि समायोजन खाता, समायोजन खाता। और इसको बोलते हैं भाई पूंजी खाता। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं पूंजी खाता। अब देखो होता क्या है ये अकाउंट। अच्छा, यदि हमारी कैपिटल इफ ओवर कैपिटल फिक्स, देन फिर हमारे अकाउंट आ जाएंगे तीन। कौन सा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा आ जाएगा भैया करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और ये आ जाएगा कैपिटल। अब देखो सेम है ये नाम, तो ये भी सेम है। इसको बोलते हैं हम भैया चालू खाता। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं चालू खाता। अब देखो होता क्या है, अब हम इसके बारे में सुनो। सबसे पहले ये जो अकाउंट है, ये दोनों में क्या कॉमन है ना भाई, यहाँ भी है, यहाँ पर ये देखो होता क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो नाम से ही जो है स्पष्ट है, क्या है नाम क्या है, लाभ हानि समायोजन। मतलब क्या होता है, जब आपने 11वीं क्लास के अंदर जो है फाइनेंशियल अकाउंट जब किया था, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट जो है बनाया था, और जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाया था भाई, प्रॉफिट और लॉस जो अकाउंट है उससे प्राप्त होने वाले लाभ या हानि को आपने एडजस्टमेंट कैसे किया, वो चैप्टर ये अकाउंट वो है जो हमारे पास में एक्चुअल में नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आया है। उस नेट लॉस या नेट प्रॉफिट को आपने एडजस्टमेंट कहाँ किया, बात ये है। तो उस एडजस्टमेंट को शो करने के लिए हम जो है अकाउंट जो है बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाएंगे, ठीक है। और ये अकाउंट दोनों में सेम होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 4 नंबर का जो है क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और इसका जो फॉर्मेट है वो
कराएंगे कल। आज के लिए इतना ही है भाई। कैपिटल कितने प्रकार की थी और कैपिटल के बेस पे अकाउंट्स कितने प्रकार के हमको यहाँ पर बनाने हैं। यदि हमारे कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तब हमारे अकाउंट बनेंगे दो। कौन सा भाई? एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा आएगा कैपिटल अकाउंट। यदि हमारी कैपिटल जो फिक्स कैपिटल हो तब हमारे अकाउंट जो है बन जाएंगे कितने? तीन। एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर आएगा करंट अकाउंट, फिर आएगा कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमने दो भागों में है उसको हम बांट लेते हैं। ठीक है, यही है इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट कराएंगे कल और शेप जो हम कराएंगे। बस आज के लिए इतना ही करना है।